नेपोलियन नेपोलियन वाटरलू की युद्ध में हार गया। नेपोलियन वाटरलू की युद्ध में हार गया। नेपोलियन वाटरलू की युद्ध में हार गया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी जिसमें नेपोलियन हार गया। कब हुआ था? 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुआ था। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। नेपोलियन को कैद कर दिया गया सेंट हेलेना द्वीप में। सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। अब ध्यान दीजिए, 1815 में नेपोलियन हारा। नेपोलियन ने बहुत सारे काम किए, राष्ट्रव्यापी काम किए, राष्ट्र हित में काम किए, देश हित में काम किए। उन्होंने नेपोलियन का कहना था कि मैं पूरा यूरोप पे नेपोलियन पूरा यूरोप को जीतना चाहता था। नेपोलियन पूरा यूरोप को जीतना चाहता था। नेपोलियन पूरा यूरोप पे शासन करना चाहता था। नेपोलियन पूरा यूरोप पे शासन करना चाहता था, लेकिन यह विफल रहा। नेपोलियन विफल रहा। नेपोलियन सफल ना था। सफल नहीं हुआ। नेपोलियन सफल नहीं हुआ। नेपोलियन पूरा यूरोप पे शासन करना चाहता था, लेकिन नेपोलियन सफल नहीं हुआ। नेपोलियन के युद्ध हारने के बाद 1815 में जब नेपोलियन युद्ध हार गया, इसमें देखिए वियना संधि 1815 को वियना संधि हुआ। और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक एक्टिव हो गया। उन्होंने वियना संधि किया। वियना संधि के द्वारा नेपोलियन के द्वारा वियना संधि में नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, सभी कामों को अस्त व्यस्त कर दिया। नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, सभी कामों को अस्त व्यस्त कर दिया। वियना संधि में नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, सभी कामों को अस्त व्यस्त कर दिया। और मेटरनिक एक निरंकुश था। मेटरनिक एक निरंकुश राजा था। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय में बताया कि फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से शुरू हुआ था, जो कि लुई शर्मा के बारे में बताए थे। उसके बाद नेपोलियन, लुई शर्मा के पतन के बाद नेपोलियन आया। लुई शर्मा को जब फांसी दी गई थी, उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन 1804 से 1815 तक रहा। 1804 से 1815 तक रहा और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन के हार के बाद मेटरनिक का शासन रहा। मेटरनिक का शासन पूरे यूरोप पे रहा। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक एक निरंकुश राजा था। नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, सबको मेटरनिक अस्त व्यस्त कर दिया। नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, मेटरनिक सबको अस्त व्यस्त कर दिया। अब देखिए वाटरलू की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और एक तरफ था फ्रांस। इधर तीनों गठबंधन बनाया हुआ था। इधर फ्रांस अकेला, और फ्रांस को हरा दिया तीनों मिलकर के। इन सभी को गठबंधन था। अब देखिए मेटरनिक जब नेपोलियन को परास्त किया, जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन परास्त हो गया, हार गया, उसके बाद मेटरनिक एक्टिव हो गया। 1815 में वियना की संधि 1815 में हुई। और आप ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। मेटरनिक एक निरंकुश राजा था। निरंकुश क्या माने बता दिए हैं। निरंकुश क्या होता है? वो राजा जो शासन करे लेकिन जनता की भलाई नहीं करे। शासन करे और जनता की भलाई नहीं करे।
शासन करे और जनता की भलाई नहीं करे। मेटरनिच पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और जमा भी लिया पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और जमा भी लिया। कौन? मेटरनिच। और देखिए फ्रांस में नेपोलियन के बाद लुई 18वां आया। कौन? लुई 18वां। कौन? लुई 18वां भी एक निरंकुश राजा था। लुई 18वां निरंकुश राजा था। नेपोलियन के बाद निरंकुश राजा था लुई 18वां आया। फ्रांस में लुई 18वां आया। लुई 18वां भी निरंकुश राजा था। लुई 18वां के बाद चार्ल्स दशम आया। चार्ल्स दशम भी निरंकुश था। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय में बताया कि फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से शुरू हुआ था, जो कि लुई 16 के बारे में बताए थे। उसके बाद नेपोलियन, लुई 16 के पतन के बाद नेपोलियन आया। लुई 16 को जब फांसी दी गई थी उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन 1804 से 1815 तक रहा। 1804 से 1815 तक रहा और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन के हार के बाद मेटरनिच का शासन रहा। मेटरनिच का शासन पूरे यूरोप पे रहा। मेटरनिच ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिच एक निरंकुश राजा था। नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे सबको मेटरनिच अस्त व्यस्त कर दिया। नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे मेटरनिच सबको अस्त व्यस्त कर दिया। अब देखिए वाटरलू की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और एक तरफ था फ्रांस। इधर तीनों गठबंधन बनाया हुआ था। इधर फ्रांस अकेला और फ्रांस को हरा दिया तीनों मिलकर के। इन सभी को गठबंधन था। अब देखिए मेटरनिच जब नेपोलियन को परास्त किया, जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन परास्त हो गया, हार गया, उसके बाद मेटरनिच एक्टिव हो गया। 1815 में वियना की संधि 1815 में हुई और आप ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। मेटरनिच एक निरंकुश राजा था। निरंकुश क्या माने बता दिए हैं। निरंकुश क्या होता है? वो राजा जो शासन करे लेकिन जनता की भलाई नहीं करे। शासन करे और जनता की भलाई नहीं करे। मेटरनिच पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और जमा भी लिया। पूरे यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और जमा भी लिया। कौन? मेटरनिच। और देखिए फ्रांस में नेपोलियन के बाद लुई 18वां आया। कौन? लुई